झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के अपने ही क्षेत्र जामताड़ा में युवाओं ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देकर रविवार शाम को पुतला दहन किया। दरअसल जामताड़ा के ही सुभाष चौक में युवा मंच जामताड़ा की ओर से पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। हमारा जो जामताड़ा बदहाल स्थिति में है, इसके लिए हम लोगों ने सभी एकजुटता दिखाते हुए आज पुतला दहन को किया है। कारण विगत 31 तारीख को रोड एक्सीडेंट में हमारे पांडव यादव जी जो तिलोबनी गांव के जो है उनका एक देहांत हो जाता है। उसके बाद भी जो है उनको फोन करने के बाद भी जो है एम्बुलेंस नहीं आती है। कारण क्या है, इसको मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। साथ ही उनको टोटो में चल करके घुमा जो सिंबाल पुल जो है क्षतिग्रस्त रहने के कारण उसको घुमा कर घंटों लाना पड़ता सदर अस्पताल, और सदर अस्पताल में उनका सही उपचार नहीं होने की वजह से उनको धनबाद रेफर किया जाता है, और जिसके दौरान वहाँ पर इलाज के दौरान उनका जब मृत्यु हो जाती है। मैं यही पूछना चाहता हूँ हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आपका जो है स्वास्थ्य मंत्रालय है जो जामताड़ा में नहीं सुधर रहा है, तो आप झारखंड का क्या चिंता लेकर के रखें। क्या हमारा जामताड़ा के सदर अस्पताल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी असुविधाओं के मद्देनजर आक्रोशित युवाओं ने जामताड़ा सदर अस्पताल में लचर व्यवस्था दुरुस्त करो, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद, क्षतिग्रस्त दक्षिण बहाल, सोनबाद पुल अविलंब बनाओ, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो का जोरदार नारा लगाया। चूँकि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में खासकर पत्रकारों का जाना वर्जित है, और जो यूट्यूबर है उनका कुछ दिन पहले हमारे एक भाई हैं रिजवान से इन्होंने वीडियो डाला था, उसके बाद इन पर FIR हो गया। तो हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहला FIR इरफान अंसारी के बेटा के बराबर चाहिए। सबसे पहला बिल्कुल चाहिए, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो सबसे पहला FIR इरफान अंसारी के बेटा के बराबर चाहिए। ये मेरा पहला मान है। युवाओं ने कहा कि कुछ दिनों पहले पांडेटी मोहल्ले में एक गरीब दलित महिला की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मौत हो गई, जिसकी जानकारी मंत्री एवं उनका निजी सलाहकार को दिया गया, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 31 जुलाई को पटाजोरिया मोड़ में घटित सड़क दुर्घटना में पांडव यादव को सही वक्त पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिला, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। आज हम लोग जामताड़ा विधायक एवं झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। सबसे पहले मैं पूरे जामताड़ा वासी को यह अवगत कराना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी युवा उपस्थित हैं, हम लोग कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये सिर्फ जामताड़ा युवाओं का मंच है, जामताड़ा युवाओं का आवाज़ है, और जामताड़ा युवाओं का ही अपने प्रतिनिधि के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। विरोध का कारण जामताड़ा की जनता ने इरफान अंसारी और उनके पिताजी को 40 साल तक जामताड़ा की धरती को सौंपा। मैं पूछना चाहता हूँ इरफान अंसारी जी से, बताइए जामताड़ा सदर अस्पताल में अभी तक वेंटिलेटर की सुविधा क्यों नहीं है? आपके उपायुक्त महोदय, हमारे उपायुक्त महोदय जामताड़ा सदर अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी में रहते हैं वो गायब होते हैं। कोई भी मरीज जाते हैं, हाल ही में दैनिक भास्कर का 28 जुलाई को एक अखबार आया था, जिसमें डॉक्टर की कमी से मरीज को वापस घर लौटना पड़ा। आपके सदर अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, जो डॉक्टर है वो ऑन ड्यूटी टाइम में अस्पताल से गायब रहते हैं। एक वीडियो के माध्यम से देखा गया कि दवाई खाना रविवार के दिन में एक भी स्टाफ अवेलेबल नहीं था। कभी एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाता है, कभी एम्बुलेंस का स्टीयरिंग खोल जाता है। जो लोग कहते हैं कि मशीन वाला चीज़ है, खराब हो सकता है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इरफान अंसारी का गाड़ी में तेल खत्म क्यों नहीं होता है? कभी उनका स्टीयरिंग क्यों नहीं खोलता है? सिर्फ एम्बुलेंस का ही क्यों? तो आप देखिए पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो लचर है, और इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए हमने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर वो ऐलान करते हैं कि रिम्स 2 बना रहे हैं, 50 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, यानी जो उपलब्ध है हमारा सदर अस्पताल उसको आप चला नहीं पा रहे हैं। आप बड़ा बड़ा घोषणा करते हैं। ये वही बात हो गई कि घर में बकरी है, घर में बकरी को पाल नहीं पा रहे, आप शेर पालने का ख्वाब दिखाते हैं। बेवकूफ बनाना बंद कीजिए जनता को। दूसरी बात, शिक्षा में आते हैं, जामताड़ा में PG की पढ़ाई नहीं होती है, जामताड़ा में एक भी B.Ed कॉलेज नहीं है, मधुपुर जाना पड़ता है B.Ed की पढ़ाई के लिए। यातायात में आइए, जितने भी पेशेंट रेफर किया जाता है धनबाद, अब सोनबाद का पुल जर्जर है, कहीं दक्षिण बहाल का पुल रह गया है। गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जोरिया पार करता कंधे में बैठाकर, स्कूल ना होने के कारण किसका जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है ये? आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिजली विभाग में जाइए, एक ट्रांसफार्मर के लिए आपको विधायक आवास और बिजली ऑफिस 10 दिन तक चक्कर लगाना पड़ेगा।
आप झारखंड के मंत्री हैं, पहले जामताड़ा को देखिए, उसके बाद आप झारखंड को देखिए। और जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो हमारे कुछ साथियों को मुकदमे की धमकियां देते हैं। अरे मुकदमे की धमकियां देने वालों, हम लोग कहना चाहते हैं कि हम पर कभी जमीन का बढ़ती के लिए मुकदमा नहीं हुआ है, जमीन डकैती के लिए, चोरी के लिए, गैर कानूनी कार्य के लिए मुकदमा नहीं हुआ है। अगर गरीबों का आवाज उठाने के लिए हम पर मुकदमा होता है तो ये मुकदमा नहीं, एक क्रांतिकारी की पहचान है। ऐसी पहचान को हम छाती में लेके। युवाओं ने कहा कि जामताड़ा में भी कभी एम्बुलेंस में तेल खत्म होता है तो कभी एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचता ही नहीं, और तो और जामताड़ा सदर अस्पताल रेफर करने वाला अस्पताल बन गया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, जो जामताड़ा के लिए दुर्भाग्य की बात है। पुतला दहन कार्यक्रम में रिजवान से जसीम अंसारी, परमेश्वर दास, राम प्रसाद, अभिजीत दास, विपिन दास, बरकत अंसारी, जितेन मिर्धा, इरफान अंसारी आदि दर्जनों लोग शामिल थे। मामला ऐसा है, जामताड़ा सदर अस्पताल की जो स्थिति है वो आप भी जानते होंगे। जामताड़ा में जितने ही पेशेंट आते हैं उनको डायरेक्ट धनबाद रेफर कर दिया जाता है। पेशेंट घुसने से पहले ही पेपर रेडी रहता है। उसके बावजूद क्या होता है कि आम जनता जब डॉक्टर से परामर्श लेने जाते हैं तो डॉक्टरों द्वारा धमकी दिया जाता है कि आप यहाँ जाके नेतागिरी ना करें, नहीं तो आपके ऊपर सीधा केस किया जाएगा और जेल जाएगा। इस व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने के लिए पुतला दहन किए हैं। बाकी